हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सच्ची घटना पर आधारित एक नई रोमांचक कहानी। कहानी का टाइटल है कैसे एक केयर गिवर ने खूंखार कॉगर से बच्चों की रक्षा करी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मई 1993 में रीडर डाइजेस्ट के कैनेडियन एडिशन में प्रकाशित हुई थी। तो बिना समय गवाए चलिए सुनते हैं। सूरज की पहली किरण से सारा पहाड़ जगमगा उठा और थोड़ी सी सूरज की लाली कॉगर पर भी पड़ी। उसकी आंख खुली और उसने अपने बड़े जबड़े खोलते हुए लंबी अंगड़ाई ली, मानो जैसे बहुत अच्छी नींद के लिए सूरज का धन्यवाद कर रहा हो। कॉगर मतलब माउंटेन लायन, जो कि आमतौर पर साउथ अमेरिका के पहाड़ों पर पाए जाते हैं। फिर वह पहाड़ी से नीचे उतरकर एक सकरे राजमार्ग को पार कर गया, फिर चौड़ी बहती नदी की ओर निकल गया। कई दिनों से कॉगर कनाडा के दक्षिण ब्रिटिश कोलंबिया के पहाड़ी किनारे पर फ्रेजर नदी के पास लिलुएट गांव में आना जाना कर रहा था। फिर उसने नदी का ठंडा पानी पिया, थोड़ा खेल कूद किया और फिर लंबी घास के घोंसले पर सो गया। 3 जुलाई 1991। आज लॉरेन के डे केयर ग्रुप के 5 बच्चे जल्दी खेलने के लिए उठ गए। वे सभी बाहर मैदान की ओर भागे और आज धूप तेज थी पर गर्मी नहीं थी। सभी बच्चे खेल रहे थे, कोई चित्र बना रहा था, कोई भाग रहा था। यूं ही उछल कूद में 10 बज गए और अब सभी बच्चे धूप से बचते हुए छाया ढूंढने लगे। फिर लॉरेन ने फैसला किया कि सब बच्चे नदी पर चलेंगे। अब उसने एक कैप्टन की तरह एक आवाज में बोला, हम सब जामुन लेने नदी की ओर जा रहे हैं। जामुन का सुनते ही बच्चे एक्साइटेड हो गए और खुशी के मारे उछलने लगे। अगर लॉरेन की बात करें तो 44 साल की उम्र में उसने अपने घर को डे केयर में तब्दील कर अपने सपने को साकार किया। हालांकि डे केयर का सर्टिफिकेट हासिल करने में उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लॉरेन ने एक लकड़ी की चक्की में काम करके अकेले 3 बेटों की परवरिश करी और बाद में एक डे केयर सेंटर में वॉलेंटियर का भी काम किया। उसका डे केयर सेंटर काफ़ी अच्छा चल रहा था और सभी ग्राहक उसके काम से खुश थे। और हो भी क्यों ना, वो बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी। उसके खर्चे भी आराम से पूरे हो रहे थे, पर फिर भी वो चिंतित रहती कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लॉरेन आजकल 5 बच्चों की देखभाल कर रही थी जिन्हें वो उनके पैदा होने के वक्त से जानती थी। वे सब 5 भाई बहन थे। चंचल माइकी जो 2.5 साल की थी, एलिसा, जेसिका जो 5 बच्चों की नेता थी, 4 साल की नतानी जो कि लॉरेन की ही भतीजी थी, और प्यारी क्यूट लीसा जो सबसे छोटी थी। सभी बच्चे काफ़ी दूर और अलग जगह से आए। लॉरेन को बच्चों से बहुत प्यार था और इन सबको तो 5 साल हो गए थे। वे सब हर रोज साथ खेलते, मस्ती करते, नाचते, कई कई घंटों तक नदी किनारे घूमते और बच्चों को भी लॉरेन बहुत पसंद थी। तभी एक बाज का पंख उड़ता दिखाई दिया और बच्चे उसके पीछे भाग पड़े। लॉरेन चिल्लाई, अरे आराम से बच्चों। छोटी लीसा को गोद में लिए वो भी बच्चों के पीछे गई। अच्छा सुनो बच्चों, जो भी उस पंख को पकड़ेगा उसे मैं आज ज़्यादा खेलने दूंगी। प्रकृति प्रेमी लॉरेन को मालूम था कि बच्चे जितना प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतने ही सेहतमंद होंगे, इसलिए वह बच्चों को ज़्यादा खेलने से रोकती नहीं थी। सब बच्चे अपनी मस्ती में झूमते भागते उस पंख के पीछे पड़ गए थे, जैसे उसके अंदर कुछ खजाना मिल रहा हो। फिर पंख पकड़ने के बाद बच्चे थोड़ा शांत हुए। फिर लॉरेन ने सबको इकट्ठा किया। लॉरेन ने देखा कि उसका 1 साल का प्यारा जर्मन शेफर्ड भी आ गया, जिसको वो प्यार से पाल बुलाती थी। फिर लॉरेन ने लीसा को गोद में उठाया, सभी बच्चों का हाथ एक दूसरे को पकड़ाया और फिर कहा, लेट्स गो बच्चा पार्टी। और फिर सब हंसते खेलते घर की ओर चल दिए। लॉरेन का घर एक जंगली ढलान पर खड़ा था, जो कि फ्रेजर नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, और लोगों ने वहाँ पेड़ों के बीच मिट्टी का रास्ता भी बना रखा था। घर जाते वक्त रास्ते में वे सब जामुन खाने के लिए रुक गए। फिर लॉरेन और सभी बच्चे जामुन की झाड़ी में गए।
अब घर जाने के लिए देर हो रही थी, तो लॉरेन ने यूं ही बच्चों को बहलाने के लिए एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बच्चों, जामुन ख़त्म हो गए हैं, अब सब घर चलो। पर इतने में शरारती माइकी झाड़ियों की ओर अंदर चली गई। वहाँ उसे कुछ जामुन दिखाई दिए और अपने ही मस्त मगन अंदाज में वो एक एक करके जामुन खाने लगी। माइकी को जामुन खाता देख एलिसा और नतानी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। तभी घोंसले पर सोए हुए कॉगर की आंख खुली और जैसे एक रडार की तरह उसके कानों ने साउंड वेव पकड़ ली और वो अपनी तरफ बहती हुई धीमी इंसानों की गंध को सूंघने लगा। हालांकि कॉगर बहुत कम ही दिखाई देते थे, पर गलती हम इंसानों की ही है जो लगातार जंगलों को काटे जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कस्बों का विस्तार पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में होता गया, वैसे वैसे अधिक से अधिक कॉगर दिखने लगे, खासकर दक्षिण ब्रिटिश कोलंबिया में। उस समय यहाँ करीब 3000 लोगों का निवास था। अब कॉगर को इंसानों के करीब होने की भनक लग चुकी थी और वो इसे पक्का करने के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाने लगा। वैसे तो वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी जवान था, पर शिकार करना जैसे उसकी रग रग में था। फिर वो धीरे से घनी झाड़ियों में एक हल्की तितली की तरह आराम से खुशबू का पीछा करने लगा। बड़ी सहजता से एक एक पंजे को बिना आवाज़ किए ज़मीन पर रखा। वो ये परख करना चाहता था कि उसका शिकार कैसा है। अब सारे बच्चे और लॉरेन धीरे धीरे जामुन की झाड़ियों में घुसते जा रहे थे। पीछे पीछे उनका प्यारा पाल भी चल रहा था। पाल धूप से बचने के लिए झाड़ियों की तरफ वाली छाया में चल रहा था। तभी उसे एक आहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पर इतने में लॉरेन ने उसे आवाज़ लगाई और वह भागता हुआ उनके करीब चले गया। लगभग आधे घंटे मशक्क़त के बाद सभी बच्चों ने अपने अपने जार जामुन से भर लिए थे और अब वो नदी के किनारे चल दिए। नदी के पास की ज़मीन काफ़ी नरम और आरामदेह थी। यहाँ काफ़ी ठंडक और शांति का एहसास होता था। अब लॉरेन ने सब बच्चों को एक सर्कल में आने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे नदी के पास खेल कूद करें और किसी को कोई चोट लगे। और इतने में एलिसा पेड़ों की तरफ भाग गई। लॉरेन उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई, एलिसा वापस आ जाओ। और थोड़ी बहुत मशक्क़त करने पर एलिसा उसके हाथ आ गई और वो उसको वापस ले जाने लगी। अब कॉगर पास की झाड़ियों से यह सब देख रहा था। उसे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए जो इतना शोर मचा रहे थे कि अगर किसी जानवर को नहीं पता चले तो भी पता चल जाए। कॉगर को अपने सामने आसान, नरम, कमज़ोर शिकार दिखाई दे रहा था जो कि उसके धैर्य की सीमा को तोड़ रहा था। फिर कॉगर झाड़ियों से बाहर निकला। एक ही पल में सभी बच्चों से दूर खड़ी माइकी को अपने सिर से धक्का देकर ज़मीन पर लेटा दिया और फिर कुछ ऐसा किया जो एक नौसिखिया ही कर सकता था। शिकार के नियम के अनुसार तो कॉगर को शिकार को उसकी गर्दन से दबोच कर दूर ले जाना चाहिए था, पर वो नौसिखिया कॉगर तो अपने शिकार के बालों को साफ करने की कोशिश करने लगा। वो माइकी के कोमल चेहरे को अपनी खुदरी जीभ से चाटने लगा। लॉरेन ने एकदम से शांति का अनुभव किया। उसने देखा सभी बच्चे शांत हो गए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ समय तक उसकी सांस ही रुक गई। उसने देखा कि पाल के आकार से 2 गुना बड़ा नुकीली धारियों वाला कॉगर माइकी के ऊपर खड़ा है। कॉगर का सर नीचे की ओर था। लॉरेन को केवल उसकी पीठ और लहरती हुई कोड़े जैसी मोटी पूंछ दिखाई दे रही थी। लॉरेन तो मानो जैसे खड़े खड़े स्वर्ग से तार गई हो। तो दोस्तों, कहानी का पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ। अब सवाल ये है कि क्या कॉगर माइकी को खा जाएगा या अब समय आ गया है लॉरेन का मैदान में आने का। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। मैं विक्रम सिंह बहुत जल्द मिलता हूँ अगले पार्ट में। शुक्रिया।